प्रेत बाधित है दिल्ली की ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद। लोधी वंश के बीते इतिहास की यात्रा हमें शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के काल से पहले समय में ले जाती है, जिसका एक नमूना है दिल्ली का जमाली कमाली मस्जिद। जमाली एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदरता। जमाली उर्फ शेख फैजुल्लाह एक महान सूफी संत और कवि थे। वो अपनी एक यात्रा में दिल्ली आए और वहां लोधी साम्राज्य के संरक्षण में उनके राजकवि बनकर रह गए। कमाली के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, किंतु माना जाता है कि वो जमाली के कोई निकट संबंधी थे। इतिहास। इस मस्जिद और मकबरे का निर्माण सन 1528 से 1529 के बीच करवाया गया था और सन 1535 में जमाली की मृत्यु के पश्चात उन्हें इस मकबरे में दफनाया गया। जमाली एक सुन्नी व्यापारी परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने शेख शमसुद्दीन से प्रभावित होकर सूफी धर्म अपना लिया था। मुगल साम्राज्य के बाबर और उनके पुत्र हुमायूं के संरक्षण में रहकर वो दरबारी कवि ही बने रहे। वास्तुकला। जमाली कमाली का ये मकबरा और मस्जिद 25 फीट ऊंची वर्गाकार संरचना है। मस्जिद का निर्माण करने में संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके प्रार्थना घर में 5 मेहराब हैं। केंद्रीय मेहराब इन 5 मेहराबों में सबसे बड़ी है और खूबसूरत है। इसमें एक बड़ा गुंबद भी है। मेहराबों को प्राचीन तमगों और अलंकरणों से सजाया गया है। खांचे के आयतकार स्तंभ केंद्रीय मेहराब की शोभा को और बढ़ाते हैं। दीवारों पर कुरान के कुछ लेखों का शिलालेख किया गया है। मस्जिद के चारों ओर बरामदा बना है और इसी से होकर 2 मंजिला मस्जिद तक पहुंचने का रास्ता है। इसके चारों कोने अष्टकोणीय मीनारों से सजे हैं। मकबरे में कक्ष की दीवारों पर रंगीन टाइल्स लगाई गई हैं, जिन पर जमाली की कविताएं लिखी हैं। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे के समाधि कक्ष में संगमरमर से बनी 2 कब्रें हैं। इनमें एक जमाली की और दूसरी कमाली की कब्र है। सुकून से सरोबार है जमाली कमाली। गाड़ियों के शोर, ट्रैफिक जाम, रोजमर्रा की परेशानियों के बीच हाफती दौड़ती दिल्ली से दूर है जमाली कमाली, जहां केवल सुकून और शांति है। शुक्रवार को पढ़ी जाने वाली नमाज को इन जैसी स्मारकों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें निर्जीव विरासत संरचनाओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ हर बृहस्पतिवार को फकीरों द्वारा जिन्न का आह्वान किया जाता है, जिसके कारण ये स्थान प्रेत बाधित माना जाने लगा है। लोगों का मानना है कि यहाँ कई बार अदृश्य ताकतों द्वारा थप्पड़ मारा गया है और कब्रों से आती कई तरह की आवाजें भी सुनी गई हैं। स्मारक का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।